अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मौजूद है इर्तिज़ा इस वक्त आपकी बात करने के लिए कराची की मेडिसिन मार्केट में, और पोजीशन ये है कि गमबूट्स पहन के हम यहाँ मौजूद हैं और सड़कें जो थीं वो गलीज़ पानी से, गटर के गंदे पानी से भरी हुई थीं। लेकिन आज टाउन इंतज़ामिया यहाँ पर आई है। हमारे साथ टाउन इंतज़ामिया से डायरेक्टर सैनिटेशन लोकल गवर्नमेंट सदर टाउन जनाब मोहम्मद नासिर खान साहब मौजूद हैं बात करने के लिए। मेडिसिन मार्केट के प्रेसिडेंट जनाब गुलाम नुरानी साहब मौजूद हैं हमारे साथ। इखलास अहमद साहब जनरल सेक्रेटरी आप मौजूद हैं, और अब्दुल समद साहब सेक्रेटरी हैं फाइनेंस के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और वो तमाम हजरात मौजूद हैं जिनकी यहाँ दुकानें हैं, जो अद्वियात इस पूरे पाकिस्तान में सप्लाई कर रहे हैं। बात कहने की ये है यहाँ पर कि नाजरीन, जिद्दत पसंदी हर इंसान के दिमाग में होती है। नामों को जदीद कर देना, नामों को शॉर्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पाकिस्तान की इस मेडिसिन मार्केट में आज खड़े हुए हैं तो कुछ अरसे बाद जदीद तर्ज के ऊपर हम इसको कहा करेंगे कि ये कराची का मेडिसिन स्क्वायर है। अब मेडिसिन स्क्वायर के अंदर पोजीशन ये है कि आप वॉक नहीं कर सकते। मेडिसिन स्क्वायर के अंदर बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जो बारिश के पानी में भीग गई। मेडिसिन स्क्वायर वो जगह है कि जहां से बहुत सारा सामान, यानी कि बहुत सारी अद्वियात पूरे पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली सिंध में, बदीन में, ठट्टा में फराम की जा रही हैं रिलीफ कैंप्स के अंदर। हम और आप जब भी किसी से कोई बात करते हैं, यानी कि मुझे और आपको अगर कोई चैलेंज करे कि मेरा और आपका आईक्यू लेवल कम है, तो हम इस बात पर नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन आईक्यू लेवल की जब बात निकलती है तो हम यहाँ पर पहुँचते हैं कि अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त चीज़ें इस दुनिया में बनाई। अगर किसी छोटे से बच्चे से आप पूछें कि सेब कैसा होता है, नाशपाती कैसी होती है और मुख्तलिफ दीगर फल कैसे होते हैं, अनार कैसा होता है, तो हर बच्चा आपको बता देगा। बड़ों से आप पूछें तो यकीन कीजिए कि आंखों पे पट्टी बांध दें, ब्लाइंड फोल्ड कर दें, और उससे आप पूछें कि ये खुशबू किस चीज़ की महसूस हो रही है, तो कहेगा सेब की, ये नाशपाती की, ये चीकू की, ये किसी और फल की। हम अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को खुशबू से महसूस कर लेते हैं। लेकिन अफसोस उस बात के ऊपर है कि हम अपने जैसे इंसान को बोलते हुए और उसकी हरकत व सकनात को देखते हुए उसकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और हमेशा एक पत्थर से दो मरतबा नहीं बल्कि 64 बरस से टकरा टकरा के हम इस पोजीशन में पहुंच गए कि हमारा पूरा शहर ज़ेर आब है। न जाने इसके हल किस तरीके से निकाले जाएंगे। ये हल इंतज़ामिया निकालेगी, ये हल सियासत निकालेगी। इंतज़ामी उमूर सियासत से मुल्क रहेंगे या अलग होंगे, इस वक्त इसी मौजू पे बात की जाएगी। बात शुरू की जाएगी जनाब मोहम्मद नासिर खान साहब से। सर, मेडिसिन मार्केट के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं, आप भी यहाँ मौजूद हैं। मैंने तो इत्तेफाक से गम बूट्स पहने हुए, लेकिन जो लोग यहाँ चप्पल पहन के काम कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर तकलीफ़ें होंगी। ये पानी क्यों जमा हुआ यहाँ पर? बात सिर्फ इतनी सी है कि है तो बहुत बड़ी बात करने को, तो ये है कि क्योंकि ये जो बारिश हुई, बारिश नहीं था बल्कि तूफ़ान था। ये जो चीज़, ये इसको हम तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये इतना पानी मौजूद होगा। दुनिया के 10 बड़े शहरों में से एक शहर है कराची। हम यहाँ का पानी नहीं निकाल सकते जो जमा हो गया है। नहीं, इसके हवाले से असल में ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए आई है हमारे लिए पास कि एकदम एक तो तूफ़ानी जब बारिश शुरू हुई है तो चूँकि यहाँ पर समंदर का कुछ, क्योंकि यहाँ के जो हमारे जो पानी का जो दबाव जो जाता है, तो ऐसा है कि समंदर जब तक अगर हाई टाइड हो जाएगा तो फिर जो समंदर जो है ये पानी लेगा नहीं हमारे जिस तरह अभी ओल्ड सिटी के जिस जगह हम खड़े हैं, ये हमारा जो नीचे है और इसमें जो इजेक्टर लगे हुए हैं, इजेक्टर अगर काम करना छोड़ देंगे तो ये बारिश की जरूरत नहीं है हमें। इजेक्टर्स क्या के लिए इस्तेमाल होते हैं? इजेक्टर जो है पानी का, जो सीवरेज का जो पानी होता है, पंप करके फेंकते हैं। अच्छा, पानी को पंप करके फेंकने की नौबत कब आती है? ये पानी का रेगुलर है हमारे यहाँ पर हमारे नाले जो बने हुए हैं कराची में, हमारे डाउन सिस्टम है, वो सही काम कर रहे हैं? नहीं, नाले सिस्टम जो है वो इस वक्त तूफ़ानी बारिश की वजह से बिल्कुल अपर लेवल पे चले गए हैं, जो कि तस्वुर भी नहीं कर सकते। इसकी वजूहत ये है कि अभी रिसेंटली जो आप मक्की मस्जिद के पास एक नाला है, उसी कंडीशन आप देखें कि उसको भी हमने मूव करवाया, क्योंकि जब तक उसकी निकासी नहीं होगी। नाज़िर साहब, पानी की निकासी में दुश्वारी सबसे ज़्यादा किस जगह पर होती है, क्यों होती है? पानी का असल में मसला ये है कि ये चूँकि ये डिपार्टमेंट जो है वाटर बोर्ड के हवाले से है ना, वो देख रहे हैं। अच्छा, लेकिन सैनिटेशन डिपार्टमेंट क्या देखता है? सैनिटेशन क्या, जो हमारे जो काम है वो सैनिटेशन में स्वीपिंग वगैरह, जो कचरा वगैरह जो आप लोग मेडिसिन मार्केट से जो भी निकलता है रोज़ाना की बुनियाद पर, वो उसको हम स्वीप करवाते हैं और सदर टाउन ये उनका ये काम है। अभी देखिए, जब तक ये पानी रिजॉल्व नहीं होगा, अभी ये थोड़ा सा पानी क्योंकि ओवरफ्लो होने की वजह से वाटर बोर्ड की जो
चली यानी जाने ये की- जिम्मेदारी वाटर बोर्ड पे डाल दी गई है। डालना है, मैं ये नहीं कह रहा कि वाटर बोर्ड ये जिम्मेदारी वाटर बोर्ड पे है। नहीं, नाज़िर, मैं आपसे जिम्मेदारी बात नहीं, करता हूँ। जिम्मेदारी जनाब नहीं। जनाब 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 मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम नूरानी साहब। नूरानी साहब, ये बताइए कि तकलीफ किस तरीके से शुरू हुई, ये सूरत हाल यहाँ तक कैसे पहुँची? पहली मरतबा बारिश हुई है पाकिस्तान में, कराची में आज? मैं पहले इनकी आखिरी बात से ही शुरू करता हूँ कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ इदारे, हर इदारा एक दूसरे के ऊपर अपनी पोजीशन डाल देता है कि उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। अब देखें, ये कराची की ये होलसेल मार्केट है मेडिसन की, यहाँ से इंपोर्ट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, बहुत बड़ी ट्रेडिंग होती है। अब ये बारिश जो हुई है, ये कह रहे हैं कि तूफ़ानी बारिश हुई है। ये 20 घंटे के अंदर 86 मिलीलीटर बारिश हुई है इस साल। इससे पहले 2 घंटे में 150 मिलीलीटर बारिश पिछली सिटी गवर्नमेंट में हमने देखी है, लेकिन 4 घंटे के बाद पानी का नामो निशान नहीं था। ठीक है। अब ये जो कह रहे हैं कि अब पानी क्यों खड़ा हो गया कराची शहर में? नाअहली है सर, नाअहली, बिल्कुल नाअहली है। हालांकि फोरकास्ट हो रही है कि कराची में बारिश नाअहली क्यों है, साबित कैसे करेंगे हम नाअहली को? नाअहली यूँ है कि पब्लिक की जो गवर्नमेंट थी, सिटी गवर्नमेंट, उसका गला घूंट के पैसों पे लोगों को बिठा दिया। सारा जो सिस्टम चल रहा है अभी गवर्नमेंट में, वो सबके सामने है, सारी दुनिया देख रही है। पूरा अच्छा, पाकिस्तान सबसे देख रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि निकासी क्यों नहीं हुई? नालों की सफाई वगैरह नहीं की, इस वजह से देखें ना, पहले से सेवेज हमें सही कर लेनी चाहिए थी। पता है कि फोरकास्ट हुई हुई है, हमें अपना इंतजाम मुकम्मल रखना चाहिए। पता ही नहीं था कि सीडीए है कहाँ पे। कराची डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पता ही नहीं है हमें कि यहाँ पे काम करी या नहीं करी। आज 4 दिन से हम आपको मालूम है कराची के बहुत सारे नाले चौक हैं, बिल्कुल चौक है, मालूम है आपको मालूम है नालों के अंदर घर बने हुए हैं। बिल्कुल बने हुए। ये किसका काम है रोकना? सर हमारा किसका काम नहीं है बताएं? एक्चुअल नालों का जो सफाई के हवाले से जो है, नालों पे दुकानें बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, मसाजिद बना दी गई हैं। मसाजिद बनी अल्लाह है। ताला का नाम जो है वो देखिए आप किस तरीके से जो है लोग बदनाम कर रहे हैं। कोई बेशक कोई जी हाँ बताएं जी। PICD पे पार्किंग सेंटर बने हुए हैं। अच्छा इखलास साहब जी, नाले चौक किए हुए हैं लोगों ने, नालों के ऊपर तजावुजात हैं, दुकानें बना दी गई हैं। उर्दू बाजार के अंदर जो बुक स्टॉल्स हैं वो नाले के ऊपर बनाए गए हैं। अब उन्होंने नाले में बुनियादें खोद दी हैं, तो पानी कैसे निकलेगा कराची का? स्कूल बन गया है। बुनियादी बात नोट कर लें आप जी। बुनियादी बात ये है, 100 फीट चौड़ा नाला है, 100 फीट चौड़ा नाला है, गुजर नाला जी महमूदाबाद। ठीक है। 10 फीट और 20 फीट काम कर रहा है, 80 से 90 फीट नाजायज तजावुजात, ठीक है। प्लस उस पर मस्जिद बना के घर बना दिए गए। ठीक है। मिनटों में फतवा आ जाता है, है। मुसलमान की हैसियत से जी मस्जिद आ गई, इसको नहीं ढाई सकते। ये तो देखो, नाले के ऊपर मस्जिद, खौफ खुदा करो। मुल्क किसके नाम पे बनाया? 150-200 घर भी बने हुए हैं वहाँ पर। वो घर बचाने के लिए मस्जिद पहले रख दी जाती है। ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम था कि तजावुजात को ख़त्म करते। ये नाले ओवरफ्लो नहीं होते, नाले में इतनी कैपेसिटी है, ये पानी समंदर ले लेता। नंबर 2 बात ये, अब आप देखें, नीचे देखें, मैं और आप गंदगी के ढेर में खड़े, खौफ खुदा के तहत खड़े हुए हैं कि आज जाके ये भाई की वजह से, मैं इनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूं। नासिर खान साहब आज यहाँ तशरीफ इनका ला भी दिए। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इनकी वजह से ये गंदगी का ढेर में कमी वाकई हुई। हम ताजिर पेशा लोग हैं, हमारी तो मिसाल वो है, हम तो मोहब्बत करने वाले हैं। अभी सैलाब की तबाहकारियाँ शुरू हुई हैं और हमारी एसोसिएशन ने उनको रिलीफ देने के लिए, फंड इकट्ठा करने के लिए काम शुरू कर दिया। ना सिर्फ और सैलाब ज़दगान के लिए दवाइयाँ, कंबल, राशन, उसके लिए हमारी पूरी यूनियन समझ साहब एक्टिव हो गई। मौजूद हैं, आपके सेक्रेटरी एक फाइनेंस। समझ साहब, मिनट, एक आपके- मिनट में आपकी मैं बात- 1 मिनट में बात पूरी करना जी। चाह रहा हूँ। ताजिर पेशा हमारी औकात देखें, एक शेर में समझ लें। परवीन शाकिर ने गालिबन जिन ताजिरों के मुताल्लिक कहा था, कौन चाहेगा तुम्हें मेरी तरह, अब किसी तरह से मोहब्बत ना करना, दिल का दरवाज़ा खुला रखा है, वक्त मिल जाए तो जहमत करना। तो हम ताजिर तो उसी तरह है, क्या बात है। हम ताजिर उसी लिए यहाँ खड़े हुए हैं। इनके ताजिर अब शुक्रगुजार चाह रहे हैं कि आपको अमनो आश्ती के साथ, मोहब्बत के शायराना अंदाज में, मोहब्बत के साथ अपनी शिकायतें आपके पास दर्ज करवाएं, लेकिन अभी तक पहुंच नहीं पा रही हैं। 4 दिन गुजरने के बाद आज यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के एक नुमाइंदे मौजूद हैं, नासिर साहब, सैनिटेशन का काम देखते हैं, यहाँ पे क्लियरेंस करवा रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर हो रही है रिलीफ कैंप की। तो मैं समझ साहब से जरूर पूछूंगा, अंदाजन
कितने मालियत का रिलीफ कैंप के अंदर आप लोगों ने यहाँ से सामान भेजा है? सर लास्ट टाइम जब सैलाब आया था, जब भी हमने करोड़ों रुपए की अद्वियात रिलीफ कैंप में भेजी थी, और इस दफ़ा भी हमने कैंप अपने लगाना शुरू कर दिया है। हमारी यूनियन के ऑफिस में अद्वियात जमा होना शुरू हो गई है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि 3 दिन से हम इंतजामिया को शोर कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे 3 फुट पानी जमा था, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया। आज आपकी टीम आई है, इसके साथ 15 लोग आपके साथ भी आ गए। मैंने पूरी आपकी बात सुनी, सबने सुनी। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, ये अद्वियात तमाम वार्ड्स के अंदर हॉस्पिटल्स के इस्तेमाल होती हैं? बिल्कुल होती हैं। ये अद्वियात सीसीयू में, आईसीयू में, ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होती है? पूरे पाकिस्तान को कराची से दवाई जाती है। यहाँ तक कि जो पंजाब में डेंगू वायरस आया हुआ है, उसकी भी काफी अद्वियात कराची से अच्छा, आप जरा इन लोगों को ये बताइए कि हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं, सीसीयू में जाते हैं, आईसीयू में जाते हैं, तो वहां पे हम जूते उतार के जाते हैं, और आज ये मेडिसिन जिसके अंदर कंटेमिनेशन भी हुई होगी बहुत सारी, इस पानी की वजह से जरासीम फैले होंगे, जिम्मेदार कौन है इन तमाम बातों का? जिम्मेदार इंतजामिया है। हमारे यहाँ 3-3 फुट पानी जमा था। ये अभी किसी गटर लाइन में पानी नहीं गया, हमारे अंडरग्राउंड। समझ साहब, आपकी बात पहुंच रही है, आपकी बात तमाम इदारों तक पहुंच रही है। 3-3 फुट पानी जमा था। एक छोटा सा वक्फा ले रहा हूं, उसके बाद दोबारा बात की जाएगी लोकल गवर्नमेंट के साथ इस मौजू के ऊपर, जिसपे हम आज खड़े हुए हैं, कराची के आइंदा नाम दिए जाने वाले मेडिसन स्क्वायर में। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा।